देखो जी, इस वीडियो में अपन लोग क्या कर रहे हैं, हमने ये सब कंप्लीट कर लिया है। इनकी मैंने वीडियोस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। अभी हम करेंगे कुबरनेटी इंजन क्विक स्टार्ट। हम कर रहे हैं ट्रैक 1 का क्वेस्ट 1 से। ये एक लैब है कुबरनेटी इंजन क्विक स्टार्ट। तो मैं सीधा इसमें GSP 100 इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और लैब को मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कार्स को आपको बताना है, कार सेलेक्ट करना है। ये मैं कार सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और वेरीफाई करा देते हैं। अच्छा, ट्रैफिक लाइट, ये आसान है, अभी भी नहीं चला। व्हीकल्स वेरीफाई, आपके पास चल जाएगा। तो मैं लैब में लॉगिन कर रहा हूँ और इस लैब में देखो क्या क्या टास्क है। इस लैब में हम लोग एक कुबरनेटी इंजन क्लस्टर बनाएंगे, उसके बाद एक डिप्लॉयमेंट करेंगे हेलो सर्वर नेम से, जिसका हेलो सर्वर नेम होगा, और एक कुबरनेटी सर्विस क्रिएट करेंगे। देन उसको डिलीट करेंगे, किसको, क्लस्टर को। ठीक है, क्लीन अप करेंगे। तो क्लस्टर होता है, कुबरनेटी इंजन क्लस्टर होगा जिसको हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी अपने को सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं जल्दी से और जल्दी जल्दी लैब को ख़त्म कर लेते हैं। देखो ये अपने आप उठा कर लेकर आ गया, मैंने कॉपी पेस्ट भी नहीं किया था, है ना, आप देख रहे हो। तो देखो एक बात हो रहा है, मैंने अगर आपको केवल जल्दी से सॉल्यूशन ही कंप्लीट करना है इसका और आपको सीखने का आपको इच्छा ज़्यादा नहीं है, तो आप जो माइंड मैप में जहाँ पर ओल्ड वीडियो दे रखी है आप वहाँ से इनको एक्सेस कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी सिखाया नहीं है, सिखा रखा है, बट लेकिन बहुत जल्दी जल्दी इनको फास्ट मैनर में आपको लैब्स का सॉल्यूशन वहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, जो हमने 2020 में प्रोवाइड कराया है, 2021 में प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो यहाँ से उन वीडियोस को। बट जो नई वीडियोस है उसमें मैं थोड़ा डीपली अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत सारा बेनिफिट मिले इस प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो देखो ये हम लॉगिन करने वाले हैं और अभी ये थोड़ा सा बस होने वाला है, स्टार्ट मानो। कॉपी, ठीक है जी, मैंने अब साइन इन करने वाला हूँ और साइन इन करके मैंने ये लैब को एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब आप देख रहे हो कि हम GSP 100 पे काम कर रहे हैं। हमने क्वेस्ट के बारे में, इस पूरे के बारे में बात किया कि कुबरनेटी इंजन बना रहे हैं और न्यू डिप्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे हेलो सर्वर नेम से, कुबरनेटी क्लस्टर सर्विस क्रिएट करनी है, देन डिलीट करना है क्लस्टर को। सिर्फ इतना सा काम है और बहुत ज़्यादा कुछ काम है नहीं। ठीक है जी, और लैब में हम लोग एंट्री करने वाले हैं। इसको बोलते, देखो मैं हर बार आपको बार बार इन बातों को दोहरा रहा हूँ हर लैब में। इसका रीज़न केवल ये है ताकि आपके मन में, आपके दिमाग में बिल्कुल बहुत अच्छे से जगह कर जाए सारी चीज़ें कि क्या चीज़ कैसे है और किसका क्या मतलब है, क्या उसका बेनिफिट वगैरह है। ठीक है ना, तो इसी को मैं ध्यान में रख के आपको सारा कुछ समझा रहा हूँ। ठीक है जी, आप देखो सबसे पहले क्लाउड सेल को एक्टिवेट कर लो। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ सारे स्टेप्स को फॉलो करते जाइए और बहुत जल्दी ही आपको काफ़ी कुछ सीख भी जाओगे और आपका लैब भी आपका कंप्लीट हो जाना है। ठीक है जी, सबसे पहले आप लिखोगे जी क्लाउड ऑथ लिस्ट, जी क्लाउड ऑथ लिस्ट ऑथराइज कीजिए। ये कमांड आप लैब में जाकर भी जब सेटअप को आपने किया है यहाँ से इसको कॉपी करके ला सकते हैं और इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं क्योंकि आदत बना रखी है मैंने कि मैं लिखता हूँ हमेशा जी क्लाउड कॉन्फ़िग लिस्ट प्रोजेक्ट। ये मैंने आदत इसलिए बनाई है ताकि काफ़ी कुछ जो सीखने के लिए जो होना, जिस लेवल का सीखना आपको चाहिए वो आप सीख सको। ऐसे ही मैंने इसको क्योंकि सीखा है। ठीक है ना जी, तो ये काम कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं सबसे पहले कहता हूँ कि आप बीटा मोड जो होता है, बीटा इंटरेक्टिव मोड जो होता है, उसको अनेबल कर दीजिए, क्योंकि उसको अनेबल करने का भी एक अलग बेनिफिट मिलता है जो हम, आपने अगर प्रीवियस वीडियो मेरी देखी है तो आप वहाँ पे पहचान जाओगे, समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा sudo get get
sudo apt get value और get Google Cloud, सबसे पहले इंस्टॉल और Google Cloud SDK एंटर। तो हमने क्या करा, हमने apt get इंस्टॉल ये कमांड दिया है और इसमें कहा है Google Cloud SDK को इंस्टॉल कर लो। तो वो इंस्टॉल करने के बाद में अब हम G Cloud टूल के थ्रू G Cloud बीटा इंटरेक्टिव INTERACTIVE इंटरेक्टिव, ओके INTERACTIVE, अच्छा CLOU, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहा। हुआ ये है कि हमने G Cloud टूल में जो लिखा था हमने यहाँ पे U को हम मिस कर गए, इसलिए कमांड नोट फाउंड आ गया। ठीक है जी, अब कमांड नोट फाउंड नहीं आएगा, अब आपका कमांड रन करेगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, मतलब कुछ सेकंड्स का टाइम और लगेगा और ये बीटा इंटरेक्टिव मोड अनेबल हो जाएगा जैसे हमने लास्ट वीडियोस में किया है। ठीक है, आ गया हमारे पास में बीटा इंटरेक्टिव मोड। अब हमें क्या करना है, हम सर्विसेज पे जाते हैं, इनके टास्क वगैरह को सुनते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो उन्होंने कहा सबसे पहले कि सेट करो डिफ़ॉल्ट कंप्यूट जोन, मतलब केवल कंप्यूट जोन आपको डिफ़ॉल्ट जो कंप्यूट जोन है उसको सेट करना है। ये रीजन होगा, ये सेट कर सकते हो आप। तो आप पहले तो जानोगे कि यार डिफ़ॉल्ट में कोई एक्टिव है या नहीं है, अभी फ़िलहाल में सेट है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे G Cloud गेट वैल्यू G Cloud config get value config। देखो अभी मेरे को जब इसमें डिटेल वगैरह आनी बंद हो गई तो मेरे को समझ में आने लगा था कि मैं कमांड गलत लिख रहा हूँ। अब आपको समझ में आया कि मैं किस लिए यूज़ करता हूँ बीटा इंटरेक्टिव को। अब देखो यहाँ पे गेट वैल्यू G Cloud गेट वैल्यू कंप्यूट, देखो मैं लिख रहा हूँ तो यानी कि मैं ठीक लिख रहा हूँ क्योंकि इसके आगे ये शो कर रहा है कंप्यूट। देन आपको देखना है जोन। एक सेकेंड, हुआ क्या है कि अभी अपने को ZO नीचे करके कर्सर को हमने क्या करा, ये ऊपर मैंने नीचे का ये बटन को प्रेस किया और फिर स्पेस कर दिया तो मेरे को नीचे का इसको सेलेक्ट करके लेकर आ जाता है। ठीक है, और मैंने किया एंटर तो यहाँ पर दिखा रहा है अनसेट है, अभी बाई डिफ़ॉल्ट कोई जोन सेट नहीं है। तो आप ऊपर वाली कमांड को फिर से चलाओगे, लेकिन अब की बार कहोगे गेट वैल्यू की बजाय G Cloud config FIG set value set compute zone, जो इन्होंने कहा है बाई डिफ़ॉल्ट सेट करने के लिए वो हम सेट कर देंगे। ये मैं कॉपी करके लेके जा रहा हूँ और या फिर देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर US डैश आने लगा, देखो नीचे आने लगा ना US सेंट्रल 1A एंटर। कितना आसान है ना। देखो आपको अब जो भी कमांड वगैरह रन करा रहे हो वो आप अपने आप से भी लिख रहे हो और आपको हिंट भी मिल रहा है और आपको प्रैक्टिस भी हो रहा है। अदरवाइज़ जैसे हमने पहले कराते थे आप यहाँ से कॉपी करके ले जाके वहाँ पेस्ट भी कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, अब क्या करना है, सेकंड काम क्या करना है, ये फर्स्ट काम था। टास्क 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्लस्टर हमने क्रिएट कर दिया है। तो अभी ये क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। हमने अभी क्लस्टर कहाँ क्रिएट किया है भाई, अभी तो हमने जोन अपनी प्रॉपर्टी को अपडेट किया है। सेट कंप्यूट जोन, डिफ़ॉल्ट कंप्यूट जोन हमने सेट कर दिया। सेकंड है आपको कि यहाँ से ही स्टार्ट होता है टास्क। अच्छा ठीक है, GKE क्लस्टर क्रिएट करना है। तो GKE क्लस्टर क्रिएट करने के लिए क्या है, यहाँ से एक बार हिंट ले लो कि G Cloud कंटेनर्स में क्लस्टर होगा। तो हम कहते हैं G Cloud कंटेनर, G डबल है इसलिए मेरे को हिंट नहीं मिला, ये अभी आने लग जाएगा हिंट। CONT लिखा तुरंत मेरे को आ गया, मैंने नीचे किया एरो से और स्पेस कर दिया। ठीक है, G Cloud कंटेनर के बाद क्लस्टर्स अपने आप आ रहा है नीचे, ये क्लस्टर्स के बाद क्रिएट के बाद
क्लस्टर का नेम। तो नेम इन्होंने अगर स्पेसिफाई किया है, क्लस्टर नेम इन्होंने नहीं किया, तो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं इसको उठा लेता हूँ फॉर एग्जांपल में जो उन्होंने दे रखा है, ठीक है जी। आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ग्लोबली यूनिक वगैरह होगा बुकेट नेम जैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें कोई मैटर। मैंने क्लस्टर का नेम दे दिया और एंटर प्रेस कर दिया, राइट। तो अब देख रहे हो आप, ये क्लस्टर क्रिएट होगा। क्लस्टर क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसमें से क्योंकि इसको सबसे पहले ये एक मास्टर क्लस्टर क्रिएट करेगा। मास्टर क्लस्टर जो होगा वो आप मानिए करेगा मास्टर मशीन। उस मास्टर मशीन की कुछ को वर्कर मशीन्स होती है, ठीक है, वो आप बोलोगे नोड, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 नोड्स क्रिएट करता है, और एक मास्टर, सबसे पहले मास्टर होगा जो उसके थ्रू हम उसके को वर्कर्स, उसके जो वर्कर्स मशीन होंगी उनको भी हम एक्सेस कर पाएंगे, उन पर कुछ टास्क असाइन करा पाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा मैं आपको ये इस तरह से बताना चाहूँगा, ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी इतनी बात को एज एन स्टोरी याद रखो थोड़ी से, और कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, देखो बहुत छोटी सी चीज़ है। फिर से बता देता हूँ कि मास्टर जो है, हम वो मास्टर मशीन को पहले क्रिएट करेंगे, फिर मास्टर का हेल्थ चेक करेंगे, फिर मास्टर का क्या होगा कि मास्टर के थ्रू अभी हेल्थ चेक हो रहा है, देखो क्लस्टर इज़ बीइंग हेल्थ चेक्ड, ठीक है, वर्किंग में अभी भी। फिर से अभी भी क्लस्टर क्रिएशन, और इसमें फिर क्या होगा, एक क्लस्टर का मास्टर मशीन होगी, उस मशीन की वर्कर मशीन होंगी जिनको नोड्स बोलेंगे, राइट। इतनी सी बात, ठीक है जी। अभी हम क्लस्टर क्रिएट कर लेते हैं तो हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और आप देख रहे हो हमने कोई यहाँ से कॉपी नहीं किया, कहीं से कॉपी नहीं किया, बस हाँ एक बार हिंट जरूर लिया कि आपको कंटेनर में क्लस्टर्स मिलता है, ठीक है। और बाकी हिंट आपको ये बीटा इंटरेक्टिव मोड अपने आप से ला के देगा, ठीक है जी। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो कोई रॉकेट साइंस वाली बात कुछ है नहीं, बहुत आसान चीज़ें हैं, और आप समझ भी पा रहे हो कि कितना आसान है, देख के भी समझ में आ रहा है। अदरवाइज़ आपको अगर कमांड वगैरह ऐसे लिखने में, टाइप करने में, मतलब आपको लग रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा, तो आपके पास ये चॉइस अभी भी है, ठीक है ना। आप यहाँ जाओगे, इसको उठाओगे, कॉपी करोगे, क्लस्टर नेम को चेंज करोगे, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है इनका कमांड में कोई काम नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्लस्टर जब क्रिएट हो जाएगा तो इसको करोगे, फिर ऑथेंटिकेशन कराओगे। अच्छा, क्लस्टर पर हम काम तब कर सकते हैं, पहले उसके क्रेडेंशियल्स जो होंगे उसको ऑथेंटिकेट करवाना पड़ता है, फिर उसके बाद ही हम क्लस्टर को एक्सेस करके वहाँ पर काम कर पाते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। मास्टर इज़ बीइंग हेल्थ चेक्ड, मास्टर इज़ हेल्दी, वर्किंग अभी भी चल रहा है, वर्किंग में है, और मेरे को लग रहा है कि अभी क्लस्टर बस क्रिएट होने ही वाला है। आई होप कि जल्दी क्रिएट होने वाला है, और टास्क 1 कंप्लीट हो जाएगा इसको क्रिएट होने के बाद में। ये नीचे क्यों बढ़ रहा है, आई डोंट नो। क्लस्टर क्रिएट होने वाला है, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पर देखोगे ओके, सो अभी आप देख रहे हो कि क्लस्टर जो है वो क्रिएट हो चुका है, और ये बीटा इंटरेक्टिव मोड में आप देख पा रहे थे, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखते हो आप कि क्लस्टर क्रिएट हो गया है। क्लस्टर क्रिएट हो गया मतलब हमारा फर्स्ट टास्क हो गया है। इतना सा था फर्स्ट टास्क। असेसमेंट को ये फेल बता रहा है, मतलब मैं एक बार रिफ्रेश कर देते हैं इसको, अभी के अभी कोई बड़ी बात नहीं है। आ गया जी, अपडेट हो गया। अब हमें सेकंड टास्क पे जाना है। देखा जाए तो ये वीडियो अगर मैं जब थोड़ा लंबी बन रही है तो इस वजह से बन रही है क्योंकि आपको सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर आपको छोटी वीडियो चाहिए, क्विक सॉल्यूशन चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी ओल्ड वीडियो माइंड मैप पे जाकर यहाँ से ले सकते हो, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। कोई उसमें सेकंड टास्क करना है अब हमें, ये अपना हो चुका है। अब क्या करेंगे, उसके बाद ऑथेंटिकेट कराते हैं क्रेडेंशियल्स को। आप सीधा इसको उठा भी सकते हैं कमांड को। चलो इस बार मैं आपको कमांड उठा के दिखाता हूँ कि आपने कमांड को उठाया और इसको यहाँ पर पेस्ट किया, कमांड को उठा कर ला के
पेस्ट करने के बाद आपको क्लस्टर का जो नेम है उसको आपको यहाँ से हटाना होगा। अब बात आती है कि भाई हमारे पास में क्लस्टर नेम हमने जो दिया था वो हमने कहाँ से दिया था, एक सेकेंड, क्रेडेंशियल ये हट गया, TIO स्पेस क्रेडेंशियल्स। अब क्लस्टर का जो नेम हमने दिया था आपको याद है कि मैंने यहाँ से उठा लिया था नेम, अपनी तरफ से नहीं दिया था। अगर मैं अपनी तरफ से देता तो मैं उसको आराम से टाइप कर सकता था। अब मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया नेम को और क्रेडेंशियल्स मेरे को मिल जाएंगे अब। ठीक है जी, क्रेडेंशियल्स मिल गया है, ये हमारा टास्क कंप्लीट हुआ और क्रिएट क्लस्टर हो चुका है, हम क्रेडेंशियल्स ले चुके हैं। अब हमें एक एप्लीकेशन को करना है डिप्लॉय। तो टू डिप्लॉय एन एप्लीकेशन ऑन अ क्लस्टर हमें क्या करना होता है, kubectl कमांड का यूज़ करते हैं हम लोग। तो हमने क्या करना है, ये कमांड क्या बोल रही है, इस कमांड को मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे कैसे है। कि हमने kubectl ये एक तरह का टूल मानिए, हमने इसके थ्रू कहा कि भाई क्रिएट कर दो एक डिप्लॉयमेंट, और डिप्लॉयमेंट का नेम होगा हेलो सर्वर। ठीक है, और इस हेलो सर्वर को आपको अब जब आप कुबरनेटीज़ के थ्रू आप जब डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको एक इमेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे होते हैं तब आपको वर्चुअल मशीन की इमेज की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रखोगे, आप विंडोज़ सर्वर पे काम करोगे या आप लिनक्स पे करोगे। तो इस तरह से इस चीज़ को देखिए अभी। ठीक है, बाकी इस चीज़ के बारे में डिटेल से बात हम करेंगे आगे चलकर। ठीक है, क्योंकि कुबरनेटीज़ पे एक अलग से पूरा क्वेस्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो माइंड मैप में भी कि ये क्वेस्ट है गूगल क्लाउड एसेंशियल्स देखने के लिए, फिर बेसलाइन है और फिर नेटवर्किंग है, और ये कुबरनेटिन क्लाउड देख रहे हो आप फोर्थ वाला, इसमें आप सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो अभी इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें बहुत एडवांस रूप फॉर्म में भी हम लोग कर रहे होंगे। तो अभी आप इसको कॉपी करें और जाके इसको पेस्ट कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो इसको देखो हमने बीटा इंटरेक्टिव मोड कर रखा है, हालांकि अगर कमांड को हम खुद से लिखते तो भी ये कर जानी थी काम। ठीक है, हम लिख सकते थे बट हमने सीधा कॉपी और पेस्ट कर दिया अब की बार। तो दैट्स इट, ये चला क्यों नहीं, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम हो सकता है ये टाइम ले जाए, है ना। तो ये दिखा रहा है हेलो ऐप सर्वर क्रिएटेड, और हमारा सर्वर क्रिएटेड हो चुका है। इसको अपडेट होने में टाइम लग रहा है, अभी हो गया अपडेट। ठीक है, देखो हमने कुछ नहीं किया, बस हमने जाकर वहाँ देख कर आए थे और थोड़े से टाइम में ये अपने आप खुद अपडेट हो गया। मतलब देख के आने की वजह से नहीं, ये अपने आप से अपडेट होता है, थोड़ा टाइम लगा देता है। अब हमें सर्विस को, जो हमने सर्विस क्रिएट करी है उसको करना पड़ेगा एक्सपोज, ताकि एक्सटर्नल ट्रैफिक्स को वहाँ पर लाया जा सके। तो उसके लिए होती है कमांड kubectl एक्सपोज। जैसे होता है kubectl क्रिएट, ऐसे होता है एक्सपोज। एक्सपोज डिप्लॉयमेंट जैसे कि आप बोलते थे VM इंस्टांस के लिए बोलते थे जी क्लाउड, उसके बाद आप बोलते थे कंप्यूट इंस्टांसेस, क्रिएट कंप्यूट इंस्टांसेस, इस तरह से फिर इंस्टांसेस का नाम देते थे आप। जैसे आपने कंटेनर क्रिएट किया था तो इस तरह से ही कमांड होती है kubectl एक्सपोज डिप्लॉयमेंट करना है हमें, उसका डिप्लॉयमेंट का नेम, उसके बाद टाइप होगा लोड बैलेंसर टाइप, और उसको आपको पोर्ट नंबर 8080 पर आप उसको कंटेनर को एक्सपोज करा रहे हो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर देखें हम अपनी मशीन पर भी जब हम कुछ एप्लीकेशन रन करा रहे होते हैं या उसको मैन्युफैक्चरिंग उसको बिल्ड कर रहे होते हैं तो हम पोर्ट 8080 पर उसको एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कभी आपने एंगुलर वगैरह पे काम किया होगा तो आप जानते हो कैसे काम करती है चीज़ें। ठीक है, अब हम भी अभी फ़िलहाल जो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं इसमें हमने बोल दिया टाइप होगा लोड बैलेंसर और पोर्ट होगा 8080। बस सीधा कमांड को उठाओ, कमांड मैंने आपको समझा दी और जितना समझ में आया, चिंता की कोई बात नहीं है बहुत ज़्यादा कि आप ये टेंशन लेने लग जाओ कि यार पूरी सारी चीज़ें एक एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। समझने की कोई बात है ही नहीं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें मैथमेटिक्स नहीं है। ये मैं आपको फैक्ट टाइप की चीज़ बता रहा हूँ कि ये ऐसे होती है, तो बस मान लो। ठीक है, बस मान लो तुरंत कि kubectl कमांड होती है कि उसके थ्रू आप एक्सपोज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो डिप्लॉयमेंट। ठीक है, और ये कुबरनेटीज़ की कमांड होती है। आप अगर यहाँ पे kubectl एक्सपोज कमांड पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस कमांड के बारे में काफ़ी कुछ आप इन्फॉर्मेशन आगे जाके पढ़ कर आ सकते हो अगर आपकी इच्छा हो रही हो तो। ठीक है, अब हम जो हमारा हेलो सर्वर सर्विस क्रिएट करी है हमने, उसको हम गेट करेंगे। ठीक है,
गेट करेंगे मतलब उसका स्टेटस जानेंगे। तो ये मैंने कमांड कॉपी करा और पेस्ट कर दिया। तो आप देख रहे हो एक्सटर्नल आईपी अभी पेंडिंग है ना, 8080 पर ये लाइव हो जाएगा पोर्ट पे, और एक्सटर्नल आईपी अभी पेंडिंग है। तो इसलिए मैं इसको दोबारा से रन कराऊंगा कमांड को और देखूंगा कि अभी देखो अभी एक्सटर्नल आईपी आ चुका है, मतलब इसको क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन अब क्रिएट हो चुका है। तो अब हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, जैसे इन्होंने बताया है, आप क्या करोगे, सीधा सीधा इसको उठा लो, एक्सटर्नल ट्रैफिक को जब यहाँ पे माउस से आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये अपने आप कॉपी हो जाएगा। नया टैब खोलो, न्यू टैब में जाके इसको पेस्ट कर दो और यहाँ पर डालो ये कोलन और 8080 यहाँ पर डाल दो, जस्ट दैट्स इट। तो आप देखोगे कि हेलो वर्ल्ड वर्जन 1.0.0 हेलो सर्वर होस्ट नेम है ना, ये सब आपको दिख गया, ये आपको मिल गया। अब यहाँ पर देखो ये नॉट सिक्योर्ड आ रहा है। नॉट सिक्योर्ड का मतलब है यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट वगैरह एक्टिवेटेड नहीं है, आप वो डाल सकते हो। जैसे AWS वगैरह भी होता है, ये सब आपको फ्री में प्रोवाइड करा देते हैं, केवल आपको यहाँ पर उनसे सर्विस रिक्वेस्ट करनी होती है, सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करना होता है, आपको मिल जाता है, राइट। बात कर लेते हैं, ये सब हमारा हो गया, टास्क हमारा कंप्लीट, ठीक है जी। अब एक लास्ट टास्क रह जाता है कि डिलीट करना होगा क्लस्टर को। तो क्लस्टर को डिलीट करने के लिए ये सीधी कमांड है और क्लस्टर के नेम को चेंज कर दो, क्लस्टर के नेम जो हमने क्लस्टर का नेम रखा था, राइट। तो हमने क्लस्टर ये कमांड को हमने कॉपी कर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हमने बताया कि हमने माई सर्विस मेरे ख्याल से क्लस्टर के नेम रखा था। एक बार देख लेते हैं फिर भी जाके, जैसे कि मेरे को याद आ रहा है माई सर्विस था, माई क्लस्टर है, इसको कॉपी कर लो फिर से, कोई बात नहीं, और क्योंकि हमने यहीं से लिया था। आप अपना नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा कि इस नेम से ही चाहिए, ठीक है। क्लस्टर का नेम आप कुछ भी रख सकते हो। तो इसको डिलीट कर रहे हैं हम। ये पूछेगा कि आर यू सीरियस अबाउट दैट, यू वांट टू डू दैट काइंड ऑफ टास्क, यस। आप या वाई प्रेस करके और आप एंटर प्रेस कर दीजिए, आपको ये डिलीटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, एक बात और, ये अभी लैब ख़त्म होने वाली है, एक बात और बता देता हूँ, आप ये सब सारे टास्क को आगे वाली लैब्स जब कर रहे होंगे ना कुबरनेटिस पर, तब उस समय पर ये सब कुछ हम लोग मैनुअली गूगल कंसोल के थ्रू नेविगेशन मेन्यू में जाकर, कुबरनेटिस में जाकर, जैसे ये देखो कुबरनेटी इंजन, यहाँ से जाकर क्लस्टर में जाकर आप वहाँ से भी क्लस्टर को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हमने क्लाउड सेल के थ्रू में किया है, इसका अलग आनंद है, अलग मज़ा है, ठीक है ना। ताकि आप जब बड़े बड़े टास्क कर रहे होंगे, बड़ी बड़ी लैब भी कर रहे होंगे, तो अगर आप हर चीज़ को मैनुअली जाके करोगे तो इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो इसका यूज़ करना इसलिए सीखना है। ये कमांड्स वगैरह को मैं आपको बता दूं कि जो आपको ज़रूरी कमांड्स है ना, उनको हम ऑनलाइन इंटर कॉलेज पर अवेलेबल करा देंगे। अभी क्वेस्ट 1 में अगर आप जाते हो तो अभी भी क्वेस्ट 1 तो अवेलेबल है, सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है हमने, ठीक है, सारा कुछ समझा रखा है। कभी भी जब आपका एक पूरा प्रोग्राम भी ख़त्म हो जाता है, आपको नोट्स टाइप का भी चाहिए, तो आप यहाँ पर आके इन सबको पढ़ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, मैं एक प्लस पॉइंट आपके लिए लेकर चल रहा हूँ, ठीक है जी। आपके लिए मेहनत में मैं कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, आप भी मत छोड़ना प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। देखो फर्जी इंजीनियर भी काफ़ी बैठे हैं मार्केट में, लेकिन मैं चाहता हूँ आप फर्जी इंजीनियर ना बनो, क्योंकि मार्केट में गुंजाइश अब नहीं बची उन लोगों की जो फर्जी टाइप के होते हैं। मैं चाहता हूँ यार जेन्युइन टाइप के बनो। और क्लाउड सीखने का आपको इतना बढ़िया सुनहरा मौका मिला है, फ्री में सीखने का मौका मिला है, और साथ में यार देखो मैं आपके लिए देखो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो सीख लो, है ना भाई। जब भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, केवल गुडीज़ के लिए कर रहे हो अगर, तो देखो मैं फिर आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि आप फिर मेरे चैनल की वीडियो, हमारे अपना प्रकाश फाउंडेशन को देखना, मुझे नहीं लगता फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। क्योंकि अगर केवल आप गुडीज़ के लिए आए हो अगर, तो है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार आप कुछ अपनी जो सोच है ना उसको थोड़ा सा उद्धार करो, थोड़ा सा बढ़ाओ। अभी क्लस्टर डिलीट नहीं हुआ, हाँ उसको थोड़ा सा बढ़ाओ। और यार देखो समझदारी से काम करो, आपको समझना चाहिए कि गुडीज़ वगैरह यार ज़्यादा महंगे नहीं है ये लोग, ये चीज़ें मेन चीज़ है, आपको सीखना है, ठीक है ना। और एक गुड न्यूज़ और बता दूंगा आपको कि जब ये प्रोग्राम ख़त्म होने जा रहा होगा उस दौरान हम लोग कुछ क्वेस्ट कराएंगे अपनी तरफ से, कुछ चैलेंज
प्रोवाइड कराएंगे, उन चैलेंजेस में आपको हम पार्टिसिपेट कराएंगे और अच्छे खासे गुडीज़ तो हम भी देने वाले हैं। हमने प्लान कर रखा है कि प्रोग्राम के लास्ट में आपको कुछ किसको कितनी नॉलेज हुई, जो टॉप परफॉर्मर्स में होंगे, जो टॉप 10 परफॉर्मर्स होंगे, उनको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है। टॉप 3 को अच्छे वाले भी मिलेंगे और उसके बाद को वालों को भी कुछ मिलेगा ही, काफ़ी लोगों को देंगे, ठीक है ना। देखो ये हो गया कंप्लीट, ये कंप्लीटेड है। और नीचे जाके ये मैं सीधा यहाँ पर क्लिक करता हूँ और देखो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये डिलीटिंग वाला भी कंप्लीट हो गया, 100 आउट ऑफ 100 मिल गया और बस ख़त्म यार, मज़ा आ गया, मज़ा आया नहीं, ठीक है ना। चलिए मैं लैपटॉप क्लोज कर रहा हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग माइंड मैप में जाता हूँ, हम लोग सेटअप नेटवर्क एंड HTTP लोड बैलेंसर कर रहे होंगे, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।